नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, भारत मालदीव विवाद बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा है। जब से उधर के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बने हैं तो भारत मालदीव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा क्या है कि मोहम्मद मुइज्जू बार बार भारतीय सेना से ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय सेना मालदीव छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो सी ड्रैगन की नीति में फंसता चला जा रहा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भारतीय सेना आखिर उधर मालदीव में क्या कर रही है। तो चलो इसके बारे में हम मालदीव का पूरा आपको समझाते हैं। 1888 में जब मालदीव में तख्ता पलट होने वाला था, तब भारतीय सेना ने उधर जाकर उधर तख्ता पलट से रोका और ऑपरेशन कैक्टस चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा उधर की सत्ता को बचाया। अभी वर्तमान में उधर के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जी बने हैं। उन्होंने अपने चुनाव में घोषणा की थी, इंडियन आर्मी गेट आउट, कि भारतीय यदि हम चुनाव जीतते हैं तो भारतीय सेना को गेट आउट किया जाएगा। उसी नारा को लेकर वो बार बार भारतीय सेना से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मालदीव छोड़ दें। अभी तक 1988 से ये परंपरा रही है कि जो भी मालदीव का राष्ट्रपति बनता था, पहला दौरा वो भारत का करता था, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने पहला दौरा किसका किया? तुर्की का किया। तुर्की का दौरा करने के बाद ये तो स्पष्ट हो चुका है कि भारत और मालदीव के संबंध अब अच्छे नहीं रहे हैं। उधर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि और फोटो वायरल किया कि विदेश में जाने से अच्छा अपने देश में ही घूमिएगा। तो वो लक्षद्वीप चले गए और लक्षद्वीप जाते ही मोहम्मद मुइज्जू जी को क्या हुई? मिर्ची लग गई। जैसे उन्होंने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो वायरल की और बोला विदेश में जाने से बढ़िया क्या है, अपने देश में ही, जब इतने अच्छे पर्यटन स्थल हैं तो अपने देश में ही घूमिएगा। उसी दौरान क्या हुआ? मालदीव के 3 मंत्रियों ने तौहीन की पीएम मोदी जी की। तो उसी टाइम की हुआ इंडिया में मालदीव को क्या हुआ? जितनी भी लोग मालदीव जाने थे उनकी फ़्लाइट कैंसिल करवा ली लोगों ने। मालदीव बायकॉट का नारा लगाया गया। उधर क्या हुआ? आपको पता होगा, मालदीव की जो इकोनॉमी है पूरी टूरिस्ट पर निर्भर है। टूरिस्ट पर निर्भर होने के कारण अब जैसे ही मुइज्जू को पता चला, उन्होंने क्या किया? तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मिर्ची तो लगेगी। क्यों लगेगी? जब जहाँ पीएम मोदी ने इधर फोटो वायरल करते ही और उनके मंत्रियों को वायरल की, जैसे ही अपना निष्कासित किया, उसके बाद क्या होता है? इस समय जो उधर के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं, वो चीन के दौरे पर हैं 5 दिन के। जैसे ही उधर से वापस आए, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 15 मार्च तक भारतीय सेना मालदीव छोड़कर चली जाए। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भारतीय सेना आखिर मालदीव में क्या कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जाने के बार बार कहने के बाद भी भारतीय सेना वापस क्यों नहीं आ रही है। तो आपको पता है, सब सन 1988 से जब से ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, तब से भारतीय सेना उधर है। तो भारतीय सेना के जो 75 जवान उधर हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो 2013 में डोनियर विमान दिया गया था, 2020 में भी एक विमान दिया गया है। उसके वो क्या रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए उधर रुके हुए हैं। मालदीव को तो पता है ना, जैसे ही भारतीय सेना उधर से निकली तो उसका क्या हाल होने वाला है। पर क्या बताएं, मोहम्मद मुइज्जू ने नारा दिया था कि वो चीन के पक्ष में हैं। तो जो 75 भारतीय सेना के जवान हैं, वो क्या कर रहे हैं? उधर रिपेयर और जो विमान दिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हैं। अब चीन
क्या कर रहा है, चीन की परियोजना एक BRI परियोजना है, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। क्या है, भारत को वो चारों तरफ से घेर रहा है, जिसमें कि मालदीव फंस चुका है अभी। उस परियोजना में BRI में मालदीव फंस चुका है। और BRI योजना का नीति क्या है, चीन क्या सोच रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरना। अब भारत की चारों तरफ से घेरना, इस समय उसको क्या चाहिए, मालदीव को बहुत सारा फंड चाहिए कि वो अपने वो देश में क्या है कुछ प्रोग्रेस कर सके और उसमें टापुओं पर पैसा लगा सके। इधर से क्या हुआ, और चीन के सी ड्रैगन नीति का तो आपको पता ही होगा कि उसने पहले पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश को, श्रीलंका को। अब बारी किसकी है, मालदीव की। पैसा तो लेगा चीन, पहले उंगली पकड़ता है, फिर पूरा पकड़ के दबा देता है गला। तो ये थी भारत और मालदीव का विवाद, जिसको कि आपने समझा होगा, और ये आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करें, ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।